2020 की भर्ती के लिए शुरू हो गया है ऑनलाइन आवेदन। CAPF दिल्ली में SI की भर्ती शुरू। तो कर्मचारी चयन आयोग ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF तथा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। ये प्रक्रिया बुधवार से शुरू कर दी गई है। वर्ष 2020 की भर्ती के लिए बुधवार को नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन 16 जुलाई तक लिए जाएंगे। इस भर्ती की प्रक्रिया 17 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से प्रक्रिया में 2 महीने की देरी हो गई है। तो अब 2 महीने की देरी से ही प्रक्रिया शुरू हुई है। घोषित किए गए हैं 1564 पद। इस भर्ती में फिलहाल 1564 पद घोषित किए गए हैं। पदों की संख्या में आगे और इजाफा होना तय है। दिल्ली पुलिस में SI के 169 पद घोषित किए गए हैं। इनमें से 91 पद पुरुषों के लिए हैं और 78 पद महिलाओं को आरक्षित हैं। CAPF में 1395 पद घोषित हैं। इनमें से 1342 पद पुरुषों के हैं, जबकि 53 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बता दें कि CAPF में सभी केंद्रीय सुरक्षा बल CRPF, BSF, ITBP, CISF और SSB आते हैं। सबसे ज़्यादा 1072 पद CAPF में है, BSF में 244 है, ITBP में 43 है, CISF में 20 है तथा SSB में 16 पद घोषित किए गए हैं। सितंबर से अक्टूबर में होगी ऑनलाइन परीक्षा। तो इस भर्ती के लिए पहले पेपर की परीक्षा 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन यानी कंप्यूटर आधारित कराई जाएगी। पहले पेपर की परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसमें सफल होने वाले दूसरे पेपर की परीक्षा और मेडिकल परीक्षण में शामिल होंगे। दूसरे पेपर की परीक्षा 1 मार्च 2021 को होगी। पहले पेपर की परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तथा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। दूसरे प्रश्न पत्र में 200 नंबर के 200 प्रश्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाएंगे। कर्मचारी चयन आयोग SSC लॉकडाउन के कारण 2 माह तक टल गई थी भर्ती प्रक्रिया। जारी हुआ नोटिफिकेशन, 16 तक लिए जाएंगे आवेदन। रेलवे में भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू, परीक्षा की तैयारी तेज। तो कोरोना वायरस महामारी के चलते रेलवे में कई स्तरों पर थम गई भर्ती प्रक्रिया जल्दी ही चालू हो जाएगी। इस राह में सबसे बड़ी चुनौती लगभग 1.5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा है। तो सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये है कि यहाँ पे 1.5 करोड़ लोगों को परीक्षा करानी है, 1.5 करोड़ अभ्यर्थियों की। तो हालांकि परीक्षा कराने के लिए केंद्र चिन्हित करने का काम शुरू हो गया है। केंद्रों का चिन्हीकरण शुरू हो गया है। भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा, कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार आने के साथ ही हम भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। भारतीय रेलवे में 35,200 पद नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC के हैं, जिनके लिए कुल 1 करोड़ 60 लाख फॉर्म अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन यादव ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदकों की जांच करना ही अपने आप में बहुत बड़ा काम था, जो पूरा कर लिया गया है। स्क्रूटनी का सारा काम कंप्यूटर आधारित था। 3 वर्षों में पूरी होने वाली ऐसी भर्तियों की मैराथन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो महामारी की स्थिति में सुधार के साथ ही आगे बढ़ेगा रेलवे बोर्ड। 1.5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा कराना थी चुनौती। तो परीक्षा जो है रेलवे विभाग की तैयारी तो पूरी हो गई है, यानी कि जो जांच करना था प्रमाण पत्रों का तो कंप्लीट हो चुका है और जल्द से जल्द ही रेलवे परीक्षा के लिए भी तैयारी करनी शुरू कर दी गई है। ये परीक्षा अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हो जाएगी। ये परीक्षा रेलवे ने कहा है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में करा ली जाएगी। और 69,000 शिक्षक भर्ती में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में संख्या बढ़ाने का विरोध हो रहा है, क्योंकि 69,000 में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उनमें और पदों को न जोड़ा जाए, इसे लेकर के DLED प्रशिक्षु ने ज्ञापन दिया है। वो चाहते हैं कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया को और पद न जोड़कर उतने ही पदों पर भर्ती लिया जाए, बल्कि नए पद निकाले जाए ताकि नए अभ्यर्थियों को मौका मिले, क्योंकि पद जोड़ने से वही अभ्यर्थी आएंगे जो फॉर्म भरे हैं, जबकि जो नए अभ्यर्थी हैं वो नहीं डाल पाएंगे अगर पद नहीं निकाला गया। तो प्रदेश में चल रही 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर विरोध जताते हुए मंगलवार DLED संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के प्रतिनिधि ने SDM घनघटा से मुलाकात की और शासन को ज्ञापन सौंपा। कि DLED मोर्चा 2017 बैच के प्रशिक्षु विवेक महफूज ने कहा कि 69,000 में पदों को न जोड़ा जाए। इस बीच शिक्षक के भर्ती पदों को बढ़ाने की आवेदक की मांग पूरी होना अनिश्चित है। आवेदक की मांग के अनुसार 68,500 शिक्षकों की भर्ती के खाली पदों को 69,000 से जोड़कर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए, जबकि 68,500 पदों की भर्ती में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अभी नहीं हुआ। पहले उसको पूरा किया जाए, तब जाकर के नई वैकेंसी निकाली जाए।
प्रशिक्षु मोर्चा ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा 2017-19 के पदाधिकारियों द्वारा जिला उपाध्यक्ष राघवेंद्र यादव के नेतृत्व में डीएम के माध्यम से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद यानी प्रयागराज की ज्ञापन भेजा गया, जिसमें मांग की गई कि 69,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया में अन्य पद न जोड़ा जाए। और 2017-19 पदों का प्रशिक्षण अक्टूबर 2019 में पूरा हो चुका है। बीते 8 माह से प्राथमिक शिक्षक में भर्ती की राह देख रहे हैं। आकाश गुप्ता, उमेश चंद्र, आकाश वर्मा, कपिल यादव, सोम शंकर आदि उपस्थित थे। नई भर्ती में डीएलएड को मिले प्रथम वरीयता, ये भी कहा है। वाराणसी 2017 बैच के डीएलएड प्रशिक्षुओं ने बुधवार को जिलाधिकारी, राज्य मंत्री, विधायक के माध्यम से अपना ज्ञापन सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। 2019 में डीएलएड पास करने वाले डीएलएड प्रशिक्षु 8 महीने से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने सरकार से मांग की है कि नई भर्ती में डीएलएड को प्रथम वरीयता के साथ जल्द से जल्द उनको निकालें। और उनकी मांग है कि वर्तमान में चल रहे 69,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया में पद न जोड़े जाए, अन्यथा नई भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों प्रशिक्षु अहित होगा। तो ज्ञापन सौंपने वाले में रजत सिंह, विनीत श्रीवास्तव, अनुराग तिवारी, आदर्श गुप्ता, स्वागत दुबे, दीपक यादव आदि शामिल थे। 27 जून को जारी होगा 10वीं 12वीं का परिणाम। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 का परिणाम 27 जून को बोर्ड मुख्यालय से दोपहर 12:30 तक जारी किया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा में इस बार 50 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट यानी यूपीआरई पर देख सकते हैं। अंक पत्र में दिखेगा बदलाव। यूपी बोर्ड की ओर से जारी होने वाले रिजल्ट में पहली बार अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में बदलाव दिखाई देगा। अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में माता पिता का नाम अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी दर्ज होगा। अब की बार कंपार्टमेंट परीक्षा स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन की तैयारी भी है। महिला आरक्षण पर हाईकोर्ट ने किया जवाब। 69,000 शिक्षक भर्ती, लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते का दिया है समय। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती 69,000 पदों पर भर्ती के मामले में महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद याचिका को 1 सप्ताह के लिए प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। याचिका में सहायक भर्ती शिक्षक परीक्षा के चयन को इसलिए चुनौती दी गई कि याचिका में कहा गया राज्य सरकार ने 30 अगस्त 1999, 22 अगस्त 2001 को शासनादेश जारी कर राज्य के अधीन पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया था। इसके बाद भी 69,000 भर्ती में इसका कोई प्रावधान नहीं है, जो राज्य सरकार के शासनादेश का सीधा उल्लंघन है। 147 सहायक प्रोफेसर की भर्ती 6 हफ्ते में पूरी करें। हाईकोर्ट के निर्देश के चयन के बाद भी नहीं हुई शिक्षकों की नियुक्ति। परिषदीय अंग्रेजी स्कूलों में पूरे वर्ष ठप रही पढ़ाई। प्रधान के महत्वाकांक्षी योजना परिषदीय अंग्रेजी में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से सत्र 2019-20 में पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला चयन समिति की ओर से अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के लिए शिक्षक का चयन प्रक्रिया 1 सितंबर तक पूरी कर लेने के बाद भी किसी को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। चयनित शिक्षक जिलाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का चक्कर लगाते रहे, परंतु उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई है। तो ये है, अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि परिषदीय अंग्रेजी स्कूलों में पूरे साल भर पढ़ाई ठप थी। जल्द ही एफआईआर करा सकती है सीबीआई, यानी कि एफआईआर के लिए सीबीआई जल्द ही कदम उठा सकती है। रिजल्ट को लेकर मायूस हुए 2 विषयों के अभ्यर्थी, हिंदी और सोशल के टीएलटी ग्रेड के, और लोक सेवा में आयोग की भर्तियों में भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करने सीबीआई 4 भर्तियों में जल्द ही 4 भर्तियों को लेकर एफआईआर होगी, क्योंकि चारों में काफ़ी अनियमितताएं मिली हुई हैं। आसान नहीं है 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती को शीघ्र करा पाना अब आसान नहीं रह गया है। जिलाधिकारी और सरकार शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने को लेकर एक विवाद सुलझा रहे हैं, तो दूसरा, तीसरा और चौथा विवाद सामने आ रहा है। इस तरह से दर्जनों भर विवाद शिक्षक भर्ती में आ गए हैं, जिसको शीघ्र निस्तारित कराकर सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराना असंभव है। शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनके लिए अतिरिक्त पद छोड़ा जाए। इस पर भी सरकार ने बताया कि 37,000 से अधिक पद भर्ती में शिक्षा मित्रों के लिए रिक्त रखा जा रहा है। इस दौरान जिला आवंटन वाले जिन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, वो अभी कोर्ट जाने की तैयारी में लग गए हैं। सहायक अध्यापक भर्ती के दौरान प्रश्नों के गलत उत्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई भी चल रही है। तो शिक्षा मित्रों की सीट रिजर्व होने पर जिला आवंटन वाले जा रहे हैं कोर्ट। प्रश्नों के उत्तर गलत होने पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही मामले की सुनवाई। भरांक की मांग को लेकर अनुदेशक कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे बड़ी मांग ये भी है, भरांक की मांग को लेकर अनुदेशक भी कोर्ट गए। ओबीसी ओवरलैपिंग की मांग को लेकर जा रहे हैं कोर्ट। आवेदन में गड़बड़ी होने पर तमाम अभ्यर्थी कर रहे हैं आंदोलन की तैयारी। तो शिक्षा अधिकारी और सरकार मामले के शीघ्र निस्तारित कराने के लिए डटी हुई है। प्रदेश भर के अनुदेशक शिक्षा मित्रों की तरह भरांक दिए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की
इनका कहना है कि न्याय मिलने तक इनका संघर्ष जारी रहेगा। ओबीसी वर्ग के सफल अभ्यर्थियों का आरोप है परीक्षा नियामक ने लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया, लेकिन ओवरलैपिंग ओबीसी वर्ग में अधिक अंक पाने वालों को समान वर्ग में शामिल करके नहीं कराया। इससे बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियामक पदाधिकारी सचिव बेसिक शिक्षा कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जिन्हें बाद में पुलिस पकड़ ले गई है। यह लोग मामले को लेकर कोर्ट जा रहे हैं। लिखित परीक्षा पास करने वालों की बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने जब जिलों की नियुक्ति के लिए आवेदन भरे तो उस दौरान 200 से अधिक के आवेदन में गड़बड़ी हो गई थी, जिनके फॉर्म निरस्त कर दिए गए। यह लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में यह अभ्यर्थी अब आंदोलन शुरू करने वाले हैं। आईएसपी के तबादले पर प्रियंका हैरान किया ट्वीट। तो अनुदेशक भी मांग कर रहे हैं कि हमें भी भारांक दिया जाए, क्योंकि हमने भी शिक्षा मित्रों की तरह कार्य किया। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का मामला अदालती रिश्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद एक याचिका दायर की जा रही है। इसी क्रम में कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अमिता त्रिपाठी, ऋषभ मिश्रा ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई विवादित प्रश्न के मामले को लेकर लखनऊ खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दायर की है। इससे पहले शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया। उस आदेश में बदलाव करने की गुहार लगाई, जिसमें 69,000 में करीब 37,000 पदों पर रोक लगाई गई है। बताया जा रहा है कि 37,000 छात्र शिक्षा मित्र हैं, जिन्होंने इस परीक्षा में 40-45 अंक प्राप्त किए। हालांकि सरकार का कहना है इसकी संख्या कम है। सरकार ने सभी 69,000 पदों पर भर्ती की इजाज़त मांगी। शिक्षा मित्रों की तरह सूबे के अन्वेषकों ने भी मांगा वेटेज। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ा रहे अन्वेषकों ने 2.5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से भारांक यानी वेटेज नंबर देने की मांग की। इसे लेकर दर्जनों अन्वेषकों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार अन्य पक्षकारों से जानकारी मांगी। याचिका की सुनवाई 7 जुलाई को होगी। अनूप कुमार और 20 अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता उदय नारायण खरे का कहना है कि याचीगण अन्वेषक के तौर पर पिछले 7 वर्षों से प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने टीटी और सुपर टीटी की परीक्षाएं पास की। पढ़ाने के अलावा अन्वेषकों से अन्य सरकारी कार्य जैसे चुनाव ड्यूटी, बीएलओ, मतगणना, परीक्षा ड्यूटी आदि ली जाती है, लेकिन उनका मानदेय काफ़ी कम है, जबकि स्कूलों में पूरे समय काम करते हैं। सरकार ने सुपर टीटी पास शिक्षा मित्रों को 2.5 अंक का भारांक देने का निर्णय दिया। अन्वेषकों को अलग नज़र से देखने और भेदभावपूर्ण कार्य करने के लिए अन्वेषक कोर्ट की शरण में चले गए हैं। परीक्षा रद्द और नियुक्तियों में अभ्यर्थियों पर 2 फाड़। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर प्रतियोगियों के 2 खेमे में दोनों आमने सामने हैं। जिन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है वे आवंटित जिला चाहते हैं, जिनका चयन नहीं हुआ है वो परीक्षा रद्द कराना चाहते हैं। लेकिन परीक्षा में धांधली को देखते हुए परीक्षा रद्द कराना और ना करना ये सरकार के ऊपर है, क्योंकि नकल जिस हिसाब से हुआ है डेली रोज ना कोई पकड़े जाते हैं। अभी भदोही में 3 लाख में बेचे गए थे पेपर, वो पकड़ाएँ। इसके पहले भी कई लोग पकड़ाएँ, तो ऐसा चल रहा है। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक व कर्मियों के हजारों पद रिक्त हैं। विभिन्न पदों पर 10,000 से अधिक सीटें केंद्रीय विद्यालय में खाली है। केंद्रीय विद्यालय में हेडमास्टर और प्रिंसिपल की कुल 594 सीटें खाली हैं। ITI के अतिथि अन्वेषकों को जल्द मिलेगा वेतन। तो 59,496 सीटों के विरुद्ध 49,346 सीटें ही भरी है केंद्रीय विद्यालय में। देश के केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक, लाइब्रेरियन, नॉन टीचिंग स्टाफ के हजारों पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है, इस वजह से 10,000 से अधिक पद खाली हैं। वहीं नॉन टीचिंग के 4,500 पद रिक्त हैं। इसका खुलासा RTI से हुआ है। देश भर सभी केंद्रीय विद्यालयों में सीटों की संख्या का पता चल गया। 1 जनवरी 2020 तक विभिन्न पदों पर 10,000 से अधिक सीटें केंद्रीय विद्यालय में खाली पड़ी थी। मई में इसकी संख्या में कुछ बढ़ोतरी हुई। यह जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दीपांकर गौरव द्वारा RTI के तहत मांगी गई जानकारी में दी। RTI के जवाब में केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहायक आयुक्त विमलेश कुमार सिंह ने बताया कि विभिन्न पदों पर 59,496 सीटों के विरुद्ध 49,346 सीटें ही भरी हैं। शेष 10,150 सीटें रिक्त पड़ी हैं। केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल, हेडमास्टर की कुल 594 सीटें रिक्त हैं। इस तरह से विभिन्न विषयों में PGT के 926 सीटें खाली है, जिसमें स्नातकोत्तर के साथ BEd कर चुके छात्रों की बहाली की जा सकती है। वहीं TGT के 1698 शिक्षकों की सीटें रिक्त हैं। वहीं लाइब्रेरियन की सीटें भी काफ़ी संख्या में रिक्त हैं। नौकरी की तलाश करने युवाओं के लिए केंद्रीय विद्यालय में बड़ा अवसर है। केंद्रीय विद्यालय में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भी बड़ी संख्या में पद खाली। 1 फरवरी 2020 तक नॉन टीचिंग स्टाफ के 4,781 पद रिक्त हैं। तो भर्ती अगर निकल जाए तो केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों व कर्मियों की बहुत से पदें रिक्त पड़ी हैं।
तो ये है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रमुख न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें।